पाकिस्तान में फौज नहीं, मीम फोर्स है। हाँ, मतलब लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के पास आर्म्ड फोर्स है, इसीलिए हर साल वो एक अंडा देते हैं जब भी युद्ध होता है। नहीं, मैं नहीं मानता। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को आर्म्ड फोर्सेस थे। वाइस मार्शल ए औरंगजेब साहब जो है यही कह रहे थे। लोगों ने कहा ठीक भी है, आर्म्ड फोर्सेस मतलब वो फोर्स जहां पर युद्ध जीता नहीं जाता, सपने मान लिया जाता है कि जीत लिए, सरेंडर कर दिया जाता है, वही आर्म्ड फोर्सेस। मतलब ठीक है, वो पाकिस्तान की अंग्रेजी पे हम नहीं जाएंगे, भाषा वो ठीक है, भाषा है, लेकिन कई बार कान से खून निकल आता है। अब अगले उल्लू की बात करते हैं। देखो कितने बड़े बड़े उल्लू हम लाए, वायुसेना का उल्लू, प्रधानमंत्री उल्लू, विदेश मंत्री उल्लू। अब बात करते हैं उस पहले उल्लू की, रक्षा मंत्री। हाँ, वही जो CNN पर गया था, इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठे। इनको अंग्रेजी आती थी। सबकी अलग अलग बीमारी है। जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो अलग तरह का उल्लू है, जिसको सब आता है वो अलग तरह का उल्लू है। ये वाला उल्लू अंग्रेजी वाला उल्लू था। CNN पे बैठा, इंटरव्यू दे रहा था। एंकर ने पूछा कि इतना बड़ा दावा किए हैं कि 5-5 राफेल उड़ा दिए, कुछ तो लॉजिक होगा। कि लॉजिक भी हम शर्मिंदा हैं। क्या है लॉजिक भाई साहब, सबूत है? एंकर पूछी कहाँ है, कर रही है जाके सोशल मीडिया पे देख लीजिए। सीरियसली क्या सोचता है तू अपने बारे में? मतलब उसके बाद लोग कहे कि आर्म्ड फोर्सेस जब होती हैं तो सबूत सोशल मीडिया पे ही मिलते हैं। फिर लोगों ने कहा वाह भैया, कल को अपनी जो पॉलिसी है वो टिकटॉक पे बना लीजिएगा। मतलब आप पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करोगे? ठीक है, अब CNN वाले पे हमने बहुत मजाक उड़ा लिया है, इसलिए CNN वाला हम बहुत देर तक नहीं जाएंगे। लेकिन कुल मिला कहानी ये है कि पाकिस्तान बकलोली कर रहा है। पाकिस्तान वो देश है जहां पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं, डिप्लोमेसी की कोई जगह नहीं। सोशल मीडिया पर सबूत है, बेइज्जती को ब्रेकिंग न्यूज समझा जा रहा है। शहबाज शरीफ जो है वॉलपेपर डिफेंस सिस्टम लाते हैं, और डार साहब आप तो जो काम किए हैं वो धन्य हैं आप। मतलब किसी देश का विदेश मंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से फर्जी खबर को संसद में छाती ठोक कर जिस कॉन्फिडेंस से कहता है, उफ, आपको विदेश मंत्री की जगह फर्जी न्यूज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। हिंदुस्तान तो कम से कम आपको मान के चल रहा है। पाकिस्तान की दरअसल झूठ बोलने की हिस्ट्री रही है। आप पाकिस्तान में माइक उठाइए और किसी व्यक्ति के पास जाइए और पूछिए 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1984 में, 1999 में कौन युद्ध जीता था? पाकिस्तान में किसी से पूछेंगे वो कहेगा इंडिया को हराया था जी, इंडिया को। आप पूछेंगे कोई लॉजिक है इसका? कहां पर है? हमारे यहां पढ़ाया था जी, हमने इंडिया को हरा दिया था। तो पूछेंगे वो कश्मीर तो बड़ा हिस्सा इंडिया के पास है, लाहौर में तो 65 में हम घुसे थे, 71 में तो 93,000 ने सरेंडर कर दिया था, 1999 में जिस करगिल की पहाड़ी पर आए थे वहाँ तो आप लोग लाशें छोड़ के भाग गए थे। नहीं जी, ये सारी बातें नहीं है जी, इंडिया को हमने हराया है। हमें बस इतना ही पढ़ा गया कि इंडिया को हराया है। यही है पाकिस्तान का सच। और ये हैरान नहीं करता लोगों से, क्योंकि जिस देश का विदेश मंत्री पार्लियामेंट में एक झूठा स्क्रीनशॉट लाकर दिखाता, जिस देश का प्रधानमंत्री भारत के डिफेंस सिस्टम के सामने पीछे वॉलपेपर डिफेंस सिस्टम दिखाता हो, जिस देश का रक्षा मंत्री CNN पर जाकर सोशल मीडिया पर सबूत देता हो, जिस देश की फौज को रिप्रेजेंट करने वाले सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताकर अपना मजाक उड़वाते हो, आर्म्ड फोर्सेस के जरिए अपनी भत पिटवाते हो, उस देश में अगर जनता ये कह रही है कि भैया हम ही सब जीते हैं और इंडिया हारा है, तो इंडिया वालों को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यही पाकिस्तान है, ख्वाबों की दुनिया में जीने वाला। वही पुरानी कहानी, जैसे कोई जुआरी आखिरी चवन्नी बेचकर खुद को बादशाह समझ लिया। पाकिस्तान सपनों की दुनिया में जीता, हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। झूठ का गुब्बारा फुलाओ, मस्त हो जाओ, और वो मस्त जी रहा है। इसीलिए हम भी बहुत लोड नहीं ले रहे, बस माथा कई बार फट जाता है। खैर, पाकिस्तान वो अनोखा मुल्क है जहां बेवकूफ़ी को रणनीति, शर्मिंदगी को शान का तमगा दिया था। इशाक डार, शहबाज शरीफ और बाकी जितने भी इनके मास्टरमाइंड ने, सबने साबित किया कि इनका असली टैलेंट मुल्क चलाना नहीं है, फर्जी खबर बनवाना, आर्म्ड फोर्सेस चलाना है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाती है, वॉलपेपर से S-400 डिफेंस सिस्टम का जवाब देना है। करने दीजिए इनको, हर बार बेइज्जती की नई ऊंचाइयां छूते हैं, दुनिया हंस रही है, हंसने दीजिए। फिलहाल इनको आप आसमान का बेताज बादशाह तो नहीं, लेकिन हाँ बेवकूफ़ी का बादशाह कह सकते हैं, ये बढ़िया इन पे रहेगा। बाकी वही जो हमने शुरू में कहा था कि चुनौतियां हर मुल्क में होती हैं,
पाकिस्तान का असली प्रॉब्लम चुनौतियां नहीं, उनका अपना क्यूटियापा है जो बार बार नई ऊंचाइयों पर छू रहा है। और जब तक पाकिस्तान इसको समझेगा नहीं, तब तक शर्मिंदगी को शान, फजीहत को फख्र में महसूस किया जाएगा, भत पिटवाता रहेगा और जनता कहेगी मारो भाई मारो, इसी लायक है। आई फील बैड फॉर पाकिस्तानी पीपल, सीरियसली, दिल से बुरा लगता है ब्रो।